आज की हमारी कहानी एक गवर्नमेंट बॉयज़ हॉस्टल की है, जहाँ पे 3 लड़के उस हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पे एक कमरे में एक साथ रहते थे। और ये घटना उनके साथ तब हुई थी जब उनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था। तो चलिए आज का ये शॉर्ट एपिसोड शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, एग्ज़ाम होने के कारण वो 3 लड़के रात को देर बजे तक पढ़ के सो जाते हैं। उन 3 लड़कों में से एक लड़के की रात के 2:15 में कुछ आवाज़ सुन के नींद खुल जाती है। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि मानो कोई सैंडल पहन के घिस-घिस के कॉरिडोर में चल रहा हो। तो उसको पहले लगता है शायद कोई सीनियर होगा जो कि वॉशरूम जा रहा होगा। लेकिन वो जो आवाज़ थी वो ठीक उनके कमरे के दरवाजे के सामने आके रुक जाती है। उस पार्टिकुलर मोमेंट वो लड़का एकदम चुपचाप अपने बेड पे बैठा रहता है। उसको लगा शायद कोई आया होगा उनके कमरे में और दरवाज़ा नॉक करेगा या फिर उन 3 लड़कों में से किसी का नाम लेके पुकारेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लगभग 1 मिनट बाद वो लड़का एक आवाज़ सुनता है। कोई बाहर से उनके दरवाजे का जो नॉब है उसको प्रेस करके खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक होने के कारण दरवाज़ा खोल नहीं पाता। और उस टाइम वो और भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था शायद उसके दोस्त उसको डरपोक समझे। और फिर 14 से 15 सेकंड बाद वो डोर नॉब हिलना बंद हो जाता है। उसको थोड़ा राहत मिलता है और कुछ 1 या 2 सेकंड के बाद उसके दरवाजे में वही 3 बार नॉक करता है। अगली सुबह वो लड़का ये सारी घटनाएं अपने दोनों रूममेट्स को बताता है कि उसके साथ रात को क्या क्या हुआ था, उसने क्या देखा और सुना था। पहले तो दोनों लड़के उसके बातों को मजाक समझते हैं, उसके बातों को ठुकरा देते हैं, लेकिन जब वो बार बार कसम खा के कहता है तब वो 2 लड़के भी उसके बातों को मान लेते हैं। फिर तीनों मिल के उसी सुबह बाकी और भी कमरे में जितने भी लड़के थे सबके कमरे में जा जाके वो लोग पूछ रहे थे कि कहीं कल रात तुम लोग हमारे कमरे में आए थे, नॉक किया था या फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। लेकिन सब लोग इस चीज़ को इनकार कर देते हैं। उसी दिन ये 3 लड़के दोपहर के टाइम हॉस्टल के वार्डन के पास जाते हैं और वार्डन को ये सारी घटनाएं बताते हैं कि पिछली रात उन लोगों के साथ क्या हुआ था। और जब ये घटनाएं वो वार्डन को बता रहे थे तो वार्डन के चेहरे में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। वो थोड़ा डरा सा था, थोड़ा सहमा सा था और ये चीज़ इन 3 लड़कों ने देख लिया था। फिर उनको ये समझ में आ गया था कि ज़रूर इस हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लोग जब हॉस्टल को थोड़ा फोर्स करके पूछते हैं तो आखिरकार वो वार्डन उनको इस घटना का असली वजह बताता है, जो कि सुन के वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, आज से तकरीबन 10 साल पहले उस कमरे में एक लड़का रहा करता। तब उसके साथ उस रूम में कोई भी रूममेट्स नहीं था, वो अकेले ही उस पूरे कमरे में रहता। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसी साल फाइनल एग्ज़ाम के दौरान साइंस के सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आने के कारण वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है और उस फ्लोर से कूद के अपनी जान ले लेता है। और तब से जो भी उस कमरे में रहता है और इसी फाइनल एग्ज़ाम के दौरान उन लोगों को ऐसी अजीब सी घटनाएं दिखाई देती है, सुनने को मिलती है। और कहीं ना कहीं इसी कारण उस कमरे में किसी को भी अकेले रहने नहीं दिया जाता। अगर किसी को भी रहना है उसको साथ में 2 जना 3 जना रूममेट्स लेके ही रहना पड़ता है। लेकिन ये सच्चाई हॉस्टल वार्डन ने या फिर उस हॉस्टल के जो भी ओनर था, इन लोगों ने किसी को नहीं बताई थी। तो आज की हमारी कहानी यही तक है। आप लोग बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, शॉर्ट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ अजय, आप सुन रहे थे काल रात्रि।